बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th फिजिक्स के अंदर आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड नंबर 3 रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन के फीचर्स में सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ड्यूरिंग अटेम्प्टेड मोशन। जब कोई बॉडी अटेम्प्टेड मोशन यानी कोशिश की जा रही हो कि बॉडी मोशन करे लेकिन स्टिल बॉडी ने मोशन ना किया हो, तो उसे जिस फ्रिक्शन ने रोक के रखा होगा वो कहलाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम, सिंबल है एफ एस, एस जो सबस्क्रिप्ट में हम डालते हैं, ये स्टैटिक को जाहिर करता है। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स को हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये स्टिल मूव नहीं कर रहा, यानी आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो इस पर एक्ट कर रही है लेकिन उतनी ही मिकदार में बैकवर्ड डायरेक्शन में इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, तो इसने स्टिल मोशन नहीं किया। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई, पुश अ बॉक्स, पुश अ बॉक्स। सेकंड एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है वॉक। तो जब हम वॉक करते हैं तो क्या होगा? तो ड्यूरिंग वॉक जब आप चलेंगे तो आपके पांव और जमीन के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। आपके पांव और जमीन के बीच में, अगेन सुन लें, स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। ऐसा क्यों? आप तो मूव कर रहे हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन होनी चाहिए, नहीं, हम मूव कर रहे हैं लेकिन हमारा पांव जब जमीन के ऊपर हम रखते हैं तो हमारे पांव का निचला हिस्सा जमीन के साथ रेस्ट पे ही रहता है। हम जितना भी तेज चलें, जब हम पांव रखेंगे रेस्ट पे होगा, फिर उठा के रखेंगे फिर वो रेस्ट पे होगा। तो इस वजह से यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। और यहां पर हमने कहा ये अटेम्प्टेड मोशन, तो अब मेरा पांव जमीन पे फिसलने की कोशिश भी करे तो फ्रिक्शन उसे फिसलने से रोक देती है। और सम टाइम अगर फ्रिक्शन कम हो तो पांव फिसल भी जाता है, तब हम वॉक नहीं कर पाते। तो हमारे पांव और जमीन के दरमियान स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ जब हम वॉक करते हैं तो यहां पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है। नंबर 3 हम बात करते हैं कार टायर्स की। जब गाड़ी चलती है तो बेशक वो मोशन में हो लेकिन उसका जो टायर है, उसके टायर का कुछ हिस्सा, जो टायर रोल करता रहता है तो कुछ हिस्सा तो हमेशा जमीन के साथ ही चिपकता है, वो उठता है तो अगला हिस्सा चिपक जाता है एंड सो ऑन। तो यहां पर भी जो फ्रिक्शन होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ड्यूरिंग मोशन, फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ड्यूरिंग मोशन, जब मोशन के दौरान, या स्लाइडिंग का लफ्ज भी हम यूज कर देते हैं, स्लाइडिंग के दौरान जो फ्रिक्शन मौजूद होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन मौजूद होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो सिंबल है वो है F इंटू के। अब हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की एग्जांपल्स की। तो लेट्स सपोज यहां पर आप एक बैग को घसीट के लेके जा रहे हो। जब आप बैग को घसीट के लेके जा रहे हो तो आपने उस पर फोर्स लगाई, अब वो स्लाइड करके जमीन के साथ स्लाइड कर रहा है, तो उस वक्त बैकवर्ड डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स एक्ट करेगी जिसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। या जब कार ब्रेक लगा दे और उसके टायर स्लाइड करने लग जाएं, स्लिप होने लग जाएं, तो वहां पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी। यानी जब आपके पास कार टायर जो है वो रोल की बजाय स्लाइड करने लग जाए, कार टायर स्लाइड, जब हम उसको ब्रेक लगा दें और गाड़ी टायर घूमे बगैर स्लाइड होने लग जाए
तो जब टायर स्लाइड होके जा रहा होगा, लेकिन जब रोल कर रहा है तो हमने कहा कि उस वक्त स्टैटिक है, उसका टायर का कुछ हिस्सा स्टैटिक है, लेकिन अब वो टायर स्लाइड कर रहा है, फिसल के जा रहा है, तो इट्स मीन उस वक्त उसको काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी। एंड तीसरे नंबर पर है रोलिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन दैट एक्ट्स when one object roll on a surface, जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रोल करेगा। क्या मतलब रोल करेगा? एज अ सिंबल हम इसको एफ आर का नाम दे देते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन, जब भी आप लेट्स सपोज ये टायर है, ये रोल करके जा रहा है, जब ये टायर रोल करके आगे जा रहा होगा तो इसको जो फ्रिक्शन एक्ट करेगी वो रोलिंग फ्रिक्शन होगी। अब अगर हम यहां पर इनके कंपैरिजन की बात करें तो कौन सी फ्रिक्शन जो है वो कम होगी और कौन सी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, तो यहां पर हम इनका एक कंपैरिजन देख लेते हैं। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तभी बॉडी मूव नहीं कर पाती। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, देन काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एट द लास्ट रोलिंग फ्रिक्शन, यानी रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी। रोलिंग फ्रिक्शन के केस में तभी जब हम बहुत हैवी वेट होता है, अगर हम उस वेट को एक कार्ट के ऊपर रख लें तो ये इतना ज्यादा लोड होने के बावजूद भी कार्ट के ऊपर इजीली इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाती है वो फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। तो अब यहां पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जस्ट बिफोर मोशन स्टार्टेड, जस्ट बिफोर मोशन स्टार्टेड, यानी जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो मोशन स्टार्ट होने से जस्ट बिफोर जो फ्रिक्शन होगी वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसका सिंबल भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं। इसका जो सिंबल है वो है एफ एस, साथ मैक्स लिखा होगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम। अब इसको हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी। एक्सप्लेनेशन, तो मिसाल के तौर पर अगर यहां पर मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है और ये जो बॉक्स है ये रेस्ट पर मौजूद है और मैं इसको मूव करने के लिए इस पर लगा रहा हूं अप्लाइड फोर्स। अब जितनी मैं अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा उतनी ही बैकवर्ड डायरेक्शन में इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी। उसके बाद ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा तो मैं अपनी फोर्स को फर्दर इसके ऊपर इंक्रीज कर देता हूं। तो हम देखते हैं हमने फोर्स के लिए बड़ा एरो लगा दिया, इट्स मीन मैंने अपनी फोर्स को ज्यादा कर दिया। तो उसके अपोजिट में स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए भी हम बड़ा एरो ड्रा करेंगे, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर जस्ट बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया इसके बाद, तो यहां पर ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है ये मैक्सिमम कहलाएगी। अब जो ही मिसाल के तौर पर इस बॉडी ने चलना शुरू कर दिया, अब चलना जो ही शुरू करेगा तो आपको अप्लाइड फोर्स कम लगानी पड़ेगी अब, और अब जो फ्रिक्शन होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगी। तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन से पहले जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हुई थी स्टैटिक वो एफ एस मैक्स कहलाती है, जिसे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है।